ये रिपोर्ट यूके के रिसर्चर्स ने पब्लिश किया है। एक ऑनगोइंग एनएफएचएस का जो सर्वे हो रहा था उसके थोड़े से स्टेटों का सब सैंपल लेके उसको फिर एक्सट्रापोलेट करके जो दर्शाया है वो मेथोडोलॉजिकली इनकरेक्ट है। 12 लाख की बात करना इज नॉट टेनेबल एंड वी नो द नंबर, और वो सीआरएस का डेटा हमें दर्शाता है कि उस एनवलप के अंदर ही जो कोविड की डेथ निर्धारित है। मुझे कोई भी इस बात को कहने में संकोच नहीं होता कि ये जो 12 लाख की फिगर लेके आ रहे हैं ये बिल्कुल ही वो अलग फिगर है। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में 11.9 लाख अतिरिक्त मौतें हुई थी, जो 2019 की तुलना में 17% अधिक है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की शोधकर्ता सहित शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह अनुमान भारत में कोविड-19 से होने वाली आधिकारिक मौतों से लगभग 8 गुना अधिक है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान से 1.5 गुना अधिक है। इस पर बोलते हुए नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये रिपोर्ट यूके के रिसर्चर्स ने पब्लिश किया है और इन्होंने जो मेथोडोलॉजी अपनाई है, एक ऑनगोइंग एनएफएचएस का जो सर्वे हो रहा था उसके थोड़े से स्टेटों का सब सैंपल लेके उसको फिर एक्सट्रापोलेट करके जो दर्शाया है वो मेथोडोलॉजिकली इनकरेक्ट है और उसकी वजह से डेटा जो है रिजल्ट आ रहे हैं, जो कि आंकड़े बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून है एंड दे आर नॉट टेनेबल। उसकी वजह यह है कि हमें 19 के मुकाबले 20 में जो एक्सेस मोर्टेलिटी हुई है देश में बड़ी है और सेकुलर ट्रेंड होता है कि पॉपुलेशन बेस बड़ा होता है तो आगे थोड़े एक्स्ट्रा आती हैं डेथ, वो डेटा हमें मालूम है और वो नंबर है 4,74,000 और उसमें इंक्रीज रजिस्ट्रेशन का ट्रेंड और कोविड की डेथ और सारे कॉजेज की डेथ और इसी प्रकार पॉपुलेशन का बेस बढ़ा है तो वो भी उसमें आता है। सो वी नो कि वो उस तरह का नंबर है और उसी के अंदर एक सबसेट है छोटा जो कि कोविड की डेथ है। तो 12 लाख की बात करना इज नॉट टेनेबल एंड वी नो द नंबर, और वो सीआरएस का डेटा हमें दर्शाता है कि उस एनवलप के अंदर ही जो कोविड की डेथ निर्धारित है। तो ये बहुत मार्केडली हाई डिफरेंस है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि इस स्टडी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे स्तर पर सैंपल किए थे। और आगे क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। इसमें अगर और भी आप देखें तो जो कॉमन सेंस को डिफाई करने वाले रिजल्ट भी दिख रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि कोविड की डेथ है वो लेडीज में, विमेन में, महिलाओं में ज्यादा हुई, लेकिन ये फैक्ट है कि कोविड की डेथ जो थी वो मेल्स में ज्यादा थी, इन रेशियो ऑफ 2 to 1, 2 मेल्स 1 फीमेल। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं होता। फिर एक्सेस डेथ अगर हम अपना एनालाइज करते हैं उसमें भी प्रिडोमिनेंस मेल्स की है। फिर आगे हम अगर देखते हैं कि कोविड की डेथ को देखें तो वो ओल्डर एज में ज्यादा मोर्टेलिटी थी, ये यंगर में क्लेम करते हैं कि हमारे डेटा से निकलता है। तो बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं और मैं कहूँगा क्योंकि हम सीआरएस में सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट करते हैं, एसआरएस सिस्टम में हम सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसमें मुझे कोई भी इस बात को कहने में संकोच नहीं होता कि ये जो 12 लाख की फिगर लेके आ रहे हैं ये बिल्कुल ही वो अलग फिगर है और हमारा ट्रू लेवल जो है वो मार्केटली लोअर है। उसके एस्टिमेट जैसे सीआरएस के हमने कोशिश करी है मैंने समझाने की, उस पे रहना चाहिए एंड देयर वाज नॉट दिस काइंड ऑफ अ क्लेम ऑन एनीबॉडीज पार्ट इज रियली मिसलीडिंग एंड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी। तो आपको बता दें कि कोविड-19 के दौरान हुए मौतों को यानी कह सकते हैं कि 11.9 लाख के मौत का आंकड़ा सामने आया है, जिसकी स्टडी को डॉक्टर वीके पॉल ने खारिज कर दिया है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।